ये है वो टॉप 3 रीजन जिसकी वजह से आपका वीजा डेफिनेटली नहीं आएगा दिसंबर में। आपको ये वेट करना ही पड़ेगा क्योंकि यूके गवर्नमेंट ने अब स्ट्रिक्ट एक्शन लेने स्टार्ट कर दिए हैं। क्या आप भी यूके आने का प्लान कर रहे हो? क्या आपके कोई पेरेंट्स या आपके फैमिली मेंबर्स यूके आने वाले हैं और आपने उनका वीजा रेज किया है? तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि इसमें मैं डिटेल में बात करने वाली हूँ कि क्या यूके वीजा प्रोसेसिंग टाइम एट प्रेजेंट लग रहा है और क्या वो रीजंस हैं कि वीजा जो है लोगों का डिले भी हुआ है, और कुछ केसेस मैं ऐसे भी डिस्कस करूंगी जिससे आपको हेल्प मिल सके ताकि आप अपना वीजा एप्लीकेशन ट्रैक कर सको। सो गाइज, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम इस चैनल पे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस यूके से रिलेटेड कंटेंट शेयर करते हैं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक जल्दी पहुंचती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर दिस वीडियो अगर आपको लगता है किसी के लिए भी यूजफुल हो। तो गाइस, जैसे कि मैंने बोला, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वीजा एप्लीकेशन ट्रैक करना एंड एट टाइम्स बहुत ज्यादा केओटिक सिचुएशन हो जाती है क्योंकि हम लोग ट्राई तो करते हैं, हम वीजा की गाइडलाइंस पढ़ते हैं यूके वेबसाइट पे और उसमें मेंशन होता है कि हाँ आपका वीजा 2 हफ्ते में आ जाएगा, 3 हफ्ते में आएगा एंड ऑल दैट। बट यूजुअली अभी क्या हो रहा है कि लोगों का वीजा डिले होना स्टार्ट हो चुका है। अब इसके कुछ कुछ रीजंस हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले फैक्ट्स बात करते हैं जो कि यूके गवर्नमेंट पे लिखे हुए हैं। सो एज ऑफ टुडे अगर आप यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाओ, उनकी खुद की वेबसाइट पे एक पेज डिटेल में बताता है कि आप अगर किस वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको कितना टाइम लगेगा। तो इस पेज पे आपको क्लियरली पता लग जाता है, अगर आप स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर रहे हो तो आपको 3 हफ्ते में मिल जाएगा, अगर आप वर्क वीजा अप्लाई कर रहे हो तो भी आपको 3 हफ्ते में मिल जाएगा एंड सो ऑन। आप जिस भी वीजा टाइप या वीजा कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके लिए क्लियरली मेंशन्ड रहते हैं। बट ऑन एन एवरेज अगर मैं देखूं तो अभी भी इसमें यही मेंशन्ड है कि 3 हफ्ते का टाइम लग रहा है ऑन एन एवरेज वीजा आने में। बट अभी भी ऐसा कुछ हो रहा है और हमारे भी बहुत सारे फॉलोअर्स, उन्होंने भी अपडेट हमें ये दिया कि भाई वीजा जो है आ ही नहीं रहा है, हम इतना वेट कर रहे हैं, हम फॉलो अप करने की कोशिश कर रहे हैं बट कुछ हो ही नहीं रहा है, तो क्या आप हमारी हेल्प कर सकते हो? उससे पहले हम ये समझते हैं कि क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से यूके वीजा डिले हो रहा है। तो अभी के अगर मैं सिनेरियो कंसिडर करूं, जो कि अब हम दिसंबर में आ चुके हैं, तो दिसंबर में यहाँ पे पीक सीजन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो लोग हैं, जो कि वर्कर्स हैं, जो होम ऑफिस में काम कर रहे हैं, जो वीजा ग्रांट कर रहे हैं, वहां पे कहीं ना कहीं शॉर्टेज देखने को मिल जाती है क्योंकि थोड़ा सा स्टाफ यहाँ पे वेकेशंस एंड ऑल पे भी जाता है, तो थोड़े से जो वर्कर्स कम हो जाते हैं तो एप्लीकेशंस भी कम उठने लग जाती हैं। ये एक हमें लगता है कि एक रीजन हो सकता है वीजा डिले का। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन इस समय यूके में ये चल रहा है कि बहुत ज्यादा स्क्रूटनी हो रही है एप्लीकेशंस पे। जो भी वीजा टाइप आप सबमिट करो, अगर आप टूरिस्ट वीजा सबमिट कर रहे हो तो भी बहुत ज्यादा चेक्स हो रहे हैं, ये मेक श्योर करने के लिए कि आप अगर यहाँ पे आ रहे हो टूरिस्ट वीजा पे तो आप कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए आ रहे हो और फिर आप कंट्री छोड़ के जाओगे। अब आप कंट्री छोड़ के जाओगे तो आपके पास में बैक इन योर कंट्री क्या क्या चीजें हैं, आपके क्या क्या असेट्स हैं जिसकी वजह से आप यहाँ से जाओगे एंड ऑल दैट। तो ये सब जो चेक्स हो रहे हैं इसकी वजह से भी एक बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि पहले वीजा ऑफिसर्स को इतना टाइम नहीं लगता था वीजा ग्रांट करने में, बट अब वो क्योंकि वो मल्टीपल चेक्स कर रहे हैं वो टाइम लग रहा है। और अगर मैं वर्क वीजा की बात करूं तो उसमें भी काफी टाइम लग रहा है क्योंकि लोगों की एप्लीकेशंस काफी ज्यादा चेक हो रही हैं और उनको ये देखा जा रहा है कि जो उनको COS मिला है, जो ऑफर लेटर उनको मिला है, क्या वो वैलिड है। अगर वो वैलिड है तो क्या उस कंपनी के पास में यहाँ पे यूके में सीरियसली लोगों के लिए काम है या नहीं है। काफी ज्यादा चेक्स कर रहे हैं क्योंकि कुछ यहाँ पे कंपनीज हैं जिन्होंने फेकली COS तो उन्होंने सही सही दे दिया बट यहाँ पे लोगों को बुला लिया और फिर उनके पास में यहाँ पे आके जॉब्स नहीं थी और अब वो बात गवर्नमेंट तक पहुंच चुकी है, गवर्नमेंट को सब कुछ पता लग चुका है। स्पेशली ये हुआ था केयर वर्कर वीजास के लेके, तो अब गवर्नमेंट काफी स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है। अनलेस एंड अनटिल आपका वर्क वीजा जो है काफी रिनाउंड कंपनी के थ्रू नहीं है, ये थोड़े से चेक्स जो है वो काफी ऐड हो चुके हैं अब आपकी वीजा एप्लीकेशन में, और ये एक बहुत बड़ा रीजन है एट दिस मोमेंट वीजा डिले होने का। अब अगर मैं थर्ड रीजन की बात करूं तो वो ये है कि इस समय एप्लीकेशंस का फ्लो भी काफी ज्यादा है क्योंकि इस समय अगर आप देखो स्टूडेंट वीजास फाइल करे लोगों ने क्योंकि जनवरी में वो लोग यहाँ पे आने वाले हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट अभी जो वो लोग पास हुए हैं उनके कन्वोकेशंस हो रहे हैं दिसंबर एंड जनवरी में, काफी यूनिवर्सिटीज में कॉन्वोकेशन है, तो मोस्टली सबके पेरेंट्स बच्चों के उनके कॉन्वोकेशन अटेंड करने आने वाले हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट क्रिसमस है, न्यू ईयर है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे न्यू ईयर एंड क्रिसमस मनाने भी आ रहे हैं।
हैं। तो आप देखो तो ओवरऑल जो होम ऑफिस है या जो टीम्स जो वीजा पे काम करती है उनके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर भी है, और इस प्रेशर की वजह से, वर्क प्रेशर की वजह से वो लोग एप्लीकेशंस में थोड़ा सा डिले हो सकता है, ऐसा हमें लग रहा है। तो ये कुछ मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से अभी स्पेशली इन दिसंबर अगर हम बात करें तो वीजा एप्लीकेशंस डिले हो रही हैं। बट अगर आपने वीजा ऑलरेडी रेस कर दिया है या आप रेस करने वाले हो तो आपका क्वेश्चन होगा कि आई डोंट केयर अबाउट द रीजंस, बट आप मुझे ये बताओ कि मैं कैसे पता लगा सकूं कि मेरी एप्लीकेशन कहाँ है और मेरे पास क्या ऑप्शन है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि यूके में पहले आपको चेक करना चाहिए यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, जो मैंने पहले ऑलरेडी आपको दिखाई है, कि इस वेबसाइट पे आपको जाके चेक करना चाहिए कि आपने जो भी वीजा टाइप के लिए अप्लाई किया है उसमें अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लग रहा है। अगर फॉर एग्जांपल उसमें लिखा है 3 हफ्ते का टाइम लग रहा है तो आप 3 हफ्ते तक मिनिमम वेट करिए, और फिर 3 हफ्ते के बाद में होम ऑफिस के पास आप अप्रोच कर सकते हो। अब अप्रोच कैसे कर सकते हो, उसके भी आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक होता है आप पेड इंक्वायरी कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता कि वो पेड इंक्वायरी कैसे करनी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट उस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप वो जाके चेक कर सकते हो और वो पेड इंक्वायरी कर सकते हो अपनी पूरी वीजा का सारी डिटेल देके। और आपके पास ऑप्शन होता है आप उनको कॉल भी कर सकते हो, बट हम रिकमेंड करते हैं यूजुअली कि आप वो पेड इंक्वायरी कर लो, क्योंकि उससे थोड़ा सा इजी हो जाता है आपको रिस्पॉन्स मिलना। ये तो हो गई बात कि आप उसको अप्रोच कैसे करोगे इन द केस जब आपका वीजा नहीं आ रहा है। बट कुछ रिकमेंडेशंस जो एट दिस मोमेंट मैं आपको देना चाहूंगी वो ये हैं, कि अगर आपने कोई भी वीजा रेस करना है और आपका जनवरी फरवरी में आने का यहाँ पे प्लान है तो मेक श्योर कि आप जल्दी से जल्दी वो वीजा रेस कर दो। किसी भी चीज का आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर वीजा ही रेस लेट करोगे और फिर एक्सपेक्ट करोगे कि गवर्नमेंट आपको जल्दी दे दे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, स्पेशली एट दिस मोमेंट। अब दूसरा जो पॉइंट रिकमेंडेशन में आता है वो ये आता है कि आपको जो भी टाइप का आप वीजा रेस कर रहे हो मेक श्योर कि आपका डॉक्यूमेंटेशन एकदम प्रॉपर हो, और जो भी नीडेड डॉक्यूमेंट्स हैं आप वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करो। ज्यादा सबमिट कर दो बट कम डॉक्यूमेंट बिल्कुल मत सबमिट करो। अपना कवर लेटर जो भी सबमिट करो उसमें मेक श्योर करो कि आप पूरी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हो कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट किस रीजन से आपने सबमिट किए हैं। हमने काफी डिटेल वीडियोस बना रखी है, बी इट टूरिस्ट वीजा, बी इट स्टूडेंट वीजा, जो भी आप वीजा टाइप रेस करना चाहते हो आप हमारे चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। डिटेल्ड वीडियो है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में हमने समझाया हुआ है कि आपको वो वीजा कैसे रेस करना है, तो आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप कहीं भी स्टक हो या आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमसे 1-to-1 सेशन भी बुक कर सकते हो, हम ट्राई करेंगे आपकी बेस्ट हेल्प करने का। अब ये तो हो गई बात हमारी तरफ से रिकमेंडेशन की, बट अगेन आई वुड से पेशेंस इज द की। हम सबको पेशेंस रखना है। ऐसा नहीं है कि यूके गवर्नमेंट की तरफ से काफी डिलेज हो रहे हैं। पुराने अगर मैं कुछ सालों में अभी जो पिछले 1-2 साल की बात करूं तो एट दिस मोमेंट दिस इज लाइक कोई भी डिले नहीं है। जो भी प्रोसेसिंग टाइम वो बोला है ऑन एन एवरेज उतने ही टाइम में वीजाज आ रहे हैं, तो विच इज अ गुड पार्ट। आप बस अपना टाइमली एप्लीकेशन सबमिट करिए एंड मेक श्योर टू वेट एंड कीप अस अपडेटेड। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कमेंट या कुछ भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऑन टॉप ऑफ दैट हमसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो। वी विल कम अप नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन टेक केयर, बाय।